इतने तेज तूफान की किसी को उम्मीद नहीं थी। ऊंची लहरों और तेज हवाओं के कारण जमीन पर वापस जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन अचानक आपको पास में एक छोटा सा हरा भरा आइलैंड दिखाई देता है। आप और आपका दोस्त ब्राजील के किनारे से लगभग 40 किलोमीटर दूर हैं। आप मछली पकड़ रहे थे और आपने काले बादलों को नीले आसमान को ढकते हुए नहीं देखा। आप उस अनजान आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं और अपने पीछे एक कोस्ट गार्ड बोट को देखते हैं। वहां से लोग आपसे कुछ चिल्लाकर कह रहे हैं, लेकिन आप तूफान के शोर के बीच उनकी बात को समझ नहीं पाते। आपका दोस्त आपको बताता है कि वे कह रहे हैं कि हमें उस आइलैंड से दूर रहना चाहिए। चेतावनी के बावजूद आप फिर भी वहां जाते हैं क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप देखते हैं कि आइलैंड के चारों ओर नुकीली चट्टानें पानी से बाहर निकल रही हैं, जैसे अंधेरे में चाकू। अब आप समझे हैं कि कोस्ट गार्ड ने किस बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आपकी नाव एक चट्टान से टकराती है, उसके निचले हिस्से में छेद हो गया है। आप डूबने लगते हैं। बारिश और हवा तेज हो रही है। आप दोनों पानी में गिर जाते हैं। फिर अंधेरा छा जाता है। सुबह चिलचिलाती धूप और मुंह सूखने के कारण आपकी आंख खुल जाती है। आपका दोस्त और बर्बाद हो चुकी नाव पास में ही है। जाहिर है यहाँ से निकलने के लिए आपको बचाव दल का इंतजार करना होगा। अब दिन के उजाले में आप देख सकते हैं कि आइलैंड का किनारा कितना खतरनाक है। ये चट्टानों से घिरा हुआ है और आप किस्मत वाले हैं कि आप बच गए। यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। आप अपने दोस्त के साथ मिलकर नारियल और केले ढूंढने का फैसला करते हैं। आपका दोस्त मलबे से दवा का एक बैग निकालता है। फिर आप दोनों रेतीले बीच को छोड़कर घने जंगल के अंदर जाते हैं। कुछ कदमों के बाद आपको एक अजीब सी आवाज हिस सुनाई देती है। आप अपने दोस्त को देखते हैं। उसकी आंखें दहशत से भरी हुई हैं। डर से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप अपने पैरों के नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस करते हैं। ये बहुत ज्यादा संख्या में है। आप नीचे देखते हैं और सांपों को रेंगते हुए देखते हैं। वह दर्जनों की संख्या में हैं। वे आपके पैरों से लिपट जाते हैं, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। वो हर जगह हैं। हिलना मत, आपका दोस्त कहता है। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हम कहाँ हैं। आप उससे एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन डर से आपकी आवाज चली जाती है। वो आपका चेहरा पढ़ लेता है और सवाल का जवाब देता है। हम धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक पर हैं, ब्राजीलियन स्नेक आइलैंड। ये सिर्फ कुछ साधारण सांप नहीं है, ये गोल्डन लैंस हेड है, दुनिया के सबसे जहरीले रेप्टाइल्स में से एक। आप उन्हें इस जगह के अलावा प्लेनेट पर और कहीं नहीं देख सकते। सांपों की दूसरी स्पीशीज के इंटरवेंशन के बिना वे यहाँ प्राकृतिक रूप से विकसित हुए हैं, जिससे उनका जहर आम वाइपर के जहर से 5 गुना ज्यादा जहरीला हो गया है। प्रैक्टिकली वो इस आइलैंड के इकलौते मालिक हैं। दुनिया में और कहीं भी इतने छोटे जमीन के टुकड़े पर सांपों की इतनी ज्यादा संख्या आपको नहीं मिलेगी। और अब वे खुश हैं कि उनके खाने के लिए 2 बड़े लंच मील आ गए हैं। यहाँ बचने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन आप कोशिश करने वाले हैं। पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है स्तब्ध न रहें और कोई मोटी लकड़ी ढूंढें। ये अभी आपका सबसे अच्छा टूल है। अगर आपका सामना किसी जहरीले सांप से होता है तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप धीरे धीरे पीछे हट जाएं। लेकिन इस बार इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वे आक्रामक और भूखे हैं। आप अपने दोस्त के साथ मिलकर लकड़ी से सांपों को दूर हटाते हैं, लेकिन वो और भी ज्यादा संख्या में पास आ रहे हैं। उनमें से एक पेड़ से आपके कंधे पर गिरता है और आपकी गर्दन पर काटता है। जहर तुरंत आपकी नसों में घुस जाता है और आपकी मसल्स पर बुरा असर डालने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर पिघल रहा हो। हिलना मुश्किल हो जाता है और आपकी गर्दन सूज जाती है। आपका दोस्त आपको उठाकर जंगल के और अंदर ले जाता है। यहाँ पेड़ों के बीच आप एक पुराना लाइट हाउस देखते हैं। हाँ, ये बिल्डिंग यहाँ अलग ही नजर आती है। साल में एक बार कोस्ट गार्ड इसका दौरा करता है। आपका दोस्त दरवाजा तोड़ता है और आपको जमीन पर रखता है। आपको डर है कि आप नहीं बच पाएंगे। खुशकिस्मती से आपका दोस्त एक डॉक्टर है। वो जरूरी दवा का इंजेक्शन लगाकर आपकी जान बचा लेता है और खतरा आने से पहले आपको आराम करने के लिए कुछ ही मिनट मिलते हैं। आपका दोस्त आपको बताता है कि हजारों साल पहले यहाँ अनोखे सांप दिखाई दिए थे।
ये आइलैंड लंबे समय तक ब्राजील का हिस्सा था, फिर भारी बाढ़ ने इसे कॉन्टिनेंट से अलग कर दिया। जमीन का ये हिस्सा पूरी दुनिया से कटा हुआ था, जिससे यहाँ एक अनोखा इकोसिस्टम बन गया। यहाँ रहने वाले वाइपर गोल्डन लैंसहेड के तौर पर विकसित हुए। वे जल्द ही इस आइलैंड के मालिक बन गए और दूसरे सभी जानवरों को खत्म कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया से अलग बिना खाने के वे जिंदा कैसे रह पाए? वो ऐसा प्रकृति और एवोल्यूशन की वजह से कर सके। ये आइलैंड कई पक्षियों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट है। वे लंबी उड़ान के दौरान यहाँ आराम करने के लिए रुकते हैं। ये पक्षी सांपों के लिए डिनर बन जाते हैं। पहले सांप के काटने से पक्षियों को लगभग कोई नुकसान नहीं होता था। वे डर कर उड़ जाते और सांप बिना खाने के रह जाता। लेकिन बरसों के एवोल्यूशन के साथ आइलैंड के इन मालिकों ने इतना शक्तिशाली जहर विकसित किया है कि एक बार काटने पर पक्षी फिर कभी नहीं उड़ पाता। एक कहानी ये भी है कि बहुत समय पहले एक समुद्री डाकू ने यहाँ खजाना छुपाया था और खजाने को कोई कभी ढूंढ ना पाए, इसलिए वो अपने सोने की रखवाली करने के लिए सांपों को लाया था। बेशक यहाँ सिक्कों से भरा कोई संदूक नहीं है, लेकिन ये आइलैंड आज भी मॉडर्न पायरेट्स को आकर्षित करता है। गोल्डन लैंसहेड प्रजाति का सांप एक महंगी कमोडिटी है, इसलिए इन रेप्टाइल्स का शिकार करने के लिए अक्सर शिकारी इस जगह पर आते हैं। इसलिए आइलैंड के चारों ओर कोस्ट गार्ड हमेशा ड्यूटी पर रहता है। इस जगह पर लोगों का आना मना है और अगर कोई गार्ड से बचने में कामयाब भी हो जाता है तो उसे चट्टानों का सामना करना पड़ेगा। केवल बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को यहाँ के जीवों की स्टडी करने की इजाजत है। विजिट के लिए एक जरूरी शर्त है कि टीम में एक डॉक्टर मौजूद रहना चाहिए ताकि वो लोगों को सांप के जहर से बचा सके। तो हमारे पास समुद्री डाकू और ढेरों जहरीले सांप हैं, लेकिन कुछ और भी है जो इस आइलैंड को और भी खतरनाक बनाता है। इस समय आप पूरी बिल्डिंग में सरसराहट की आवाज सुनते हैं। हजारों छोटे छोटे पैर दीवारों और फर्श पर चल रहे हैं। आप चारों ओर देखते हैं और बहुत बड़े बड़े कई सारे कॉकरोच देखते हैं। उनमें से कुछ आपकी हथेली के साइज के आधे साइज के हैं। वे आपके कपड़ों के अंदर पहुंच जाते हैं। आप और आपका दोस्त डर के मारे चिल्लाते हैं और लाइट हाउस से बाहर भागते हैं। जल्दी से आप किनारे पर पहुंच जाते हैं और पानी में कूद जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी शर्ट के नीचे एक भी कॉकरोच नहीं बचा है। लेकिन ये सब इतने पर ही खत्म नहीं होता। आप एक अजीब भिनभिनाहट की आवाज सुनते हैं। आप चारों ओर देखते हैं और आसमान में उड़ते हुए बीटल्स का एक काला बादल देखते हैं। ये टिड्डियां हैं। हजारों उड़ने वाले कीड़े आपकी ओर बढ़ रहे हैं। टक्कर से बचने के लिए आप पानी के नीचे गोता लगाते हैं और उस बादल के गुजरने का इंतजार करते हैं। आप सतह पर जाते हैं और किनारे पर चले जाते हैं। खुशकिस्मती से यहाँ कोई सांप नहीं है। आप और आपका दोस्त जंगल में जाने से डरते हैं और बचाव दल के आने तक कई घंटों तक इंतजार करते हैं। आप घबराहट में रेत पर एक पैटर्न बना रहे हैं और एक वादा करते हैं कि आप इस जगह पर फिर कभी नहीं आएंगे। आखिरकार आप लाइफ गार्ड बोट देखते हैं। आप उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ गलती से पहुँचे हैं। वे आपका यकीन करते हैं और आपको आइलैंड से निकाल लाते हैं। जब आप दूर जा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर किसी गांव या छोटे शहर में कई जहरीले सांप आ जाएं तो क्या होगा? लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? इसके बारे में सोचना मुश्किल है, लेकिन असल में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे प्लेनेट पर एक जगह है जहां स्थानीय लोग जहरीले कोबरा के साथ ही रहते हैं, लेकिन इससे कोई गड़बड़ नहीं होती। एक इंसान उस गांव में सांपों के साथ शांति से और मिलजुल कर रह सकता है। भारत के शेतपाल गांव में आपका स्वागत है। इस जगह की आबादी लगभग 2600 है और ये जगह जंगल में मौजूद है। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ के लोग मिलनसार और रेस्पॉन्सिव हैं। अगर आप किसी घर में जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो नामुमकिन सा लगेगा। किंग कोबरा, जिसका जहर दुनिया में सबसे खतरनाक जहर में से एक है, शांति से फर्नीचर के चारों ओर रेंगता है और अंडे और मीट खाता है जो लोग उसके लिए रखते हैं। चिलचिलाती धूप से बचकर आराम करने, पानी पीने और खाने के लिए सांप के लिए एक खास कोना भी होता है। कोबरा को लेकर लोग ऐसे खुश रहते हैं जैसे वो कोई पालतू जानवर हो। गांव में कोबरा हर जगह है। वे घरों और स्कूलों में आते हैं,
सड़कों पर रेंगते हैं और डिनर के दौरान लोगों के साथ रहते हैं। स्थानीय लोग उन्हें यहीं का निवासी मानते हैं, वे उन्हें प्यार करते हैं। सांप भी लोगों के साथ रहने के आदी हैं और वे उन्हें खतरा नहीं मानते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस गांव में कभी भी सांप के काटने के कारण कोई दुखद मामला नहीं हुआ है। दुनिया में और कोई जगह नहीं है जहां कोबरा लोगों के साथ इतने मेल जोल से रहते हो।